नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं SR225 न्यूज। अगली खबर आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग विजय हो चुके हैं। अब वह विधायक नहीं सांसद बन चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल गर्ग को विजयी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। इसमें अगर हम कहें कोई पहला नाम आता है तो वह जिला अध्यक्ष सत्यपाल प्रधान का है। सत्यपाल प्रधान की व्यूह रचना के आगे सारे प्रत्याशियों के दावे फेल हो गए। जिस उम्मीदवार को बताया जा रहा था यह मात्र 50,000 वोटों से जीतेगा, वही प्रत्याशी सत्यपाल प्रधान की गली जाने से हिमांशु शर्मा की युवा टीम और जाने से 3,30,000 वोटों से विजेता बना युवा टीम और जिला अध्यक्ष की कार्यशैली को भूला नहीं जा सकता। हालांकि आरोप फिर भी लग रहे हैं, अगर कोई कार्य करता है तो आप लगना लाजिमी भी है। हीरा जब आग में तपता है तब वह निखरता है। यही हाल जिला अध्यक्ष सत्यपाल प्रधान का है। दूसरी तरफ बैद समाज ने भी अपने इस प्रत्याशी को जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। बैद समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह बुजुर्ग हो, युवा हो, चाहे महिला हो या बच्चा हो, सबकी एक ही चाहत थी। गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से अतुल गर्ग सांसद बने, उनकी कामना पूर्ण हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने हर पल अतुल गर्ग का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें विजयी बनाने में हर पल उनके साथ रहे। और उन्हीं के साथ रहने वालों की वजह से 50,000 से जीतने वाला प्रत्याशी 3.5 लाख वोटों से विजेता बने। आज इसी को लेकर एक धन्यवाद सभा का प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसमें उन सभी कार्यकर्ताओं का, मातृशक्ति का, युवाओं का धन्यवाद अदा किया गया जिन्होंने अतुल गर्ग को जिताने में अहम भूमिका निभाई। और कार्यकर्ताओं के मनोबल ने ऐसा नहीं होने दिया। क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं के लिए और अपने कार्य के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जिस तरह से निरंतर भाजपा की सभी बैठकों में पूरे चुनाव में आपने जो कड़ी मेहनत की है, उसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने लगातार भाजपा के कार्यक्रमों में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रमुखता से सभी खबरों को चलाया। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं के बल पर हमारे यहाँ गाजियाबाद में तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम भाजपा कार्यकर्ताओं के बलबूते देश की जनता ने जिस तरह से आदरणीय मोदी जी को अपना नेता माना था, उसी तरह से गाजियाबाद की जनता ने अपना नेता मानते हुए आदरणीय मोदी जी के नाम पर आदरणीय अतुल गर्ग जी को यहाँ ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम किया है। समस्त गाजियाबाद परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रधान जी, जिस पर शायद आप अभी नहीं बोल पाए, लगातार लोनी से एक खबर आई थी कुछ देशद्रोहियों द्वारा या राष्ट्रद्रोहियों द्वारा कि लोनी से भाजपा हार रही है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, देशद्रोही कहें या राष्ट्रद्रोही कहें, जो हमारे परिवार में रह करके, हमारे देश में रह करके देश विरोधी ताकतें इस तरह की अफवाहें फैलाती हैं, उनको जनता जवाब देती है और लोनी विधानसभा की जनता ने उनको जवाब दिया है। लोकसभा गाजियाबाद ही नहीं, आपने लोकसभा बरेली में जाकर भी प्रचार किया, लोकसभा मोदी नगर बागपत में भी जाकर प्रचार किया और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने प्रचंड जीत हासिल की। उनके लिए क्या कहेंगे? मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही सम्मानित यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र भाई साहब के दिशा निर्देश पर गाजियाबाद चुनाव में बागपत में हमारी मोदी नगर विधानसभा आती है। पिछली बार 2019 में मोदी नगर से हम 19 से 20,000 वोटों से जीते थे। इस बार 50,000 मतों से अधिक से वहां जीत करके इस बार हम इतिहास रच आए हैं। और इसी तरह से लोनी विधानसभा में हम पिछली बार अगर 22 के चुनाव की विधानसभा की बात करें, हम 8,000 से जीते थे और अब 23,000 से जीते हैं। एक एक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करता हूं और लोनी की जनता और मोदी नगर की जनता का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र भाई साहब ने मुझे बरेली के लिए, बरेली शहर में प्रवासी के नाते भेजा। वह दिन रात 10 दिन मेहनत की और पूर्व में हमारे वहाँ लगातार के 8 बार के सांसद थे संतोष गंगवार जी। उसके बाद इस बार आदरणीय छत्रपाल गंगवार जी का टिकट हुआ। वहाँ की जनता ने जिस तरह से वहाँ जीत उन्हें दी है, वहाँ की जनता ने जो भाजपा के पक्ष में मत किया है, मैं समस्त बरेली की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे नेतृत्व में जिस तरह से गाजियाबाद में काम हुआ, उसी तरह से जो प्रवासी के नाते मेरी जिम्मेदारी बरेली में लगी, वहाँ इतिहास रचते हुए इस बार 9वीं बार भाजपा जीती है। समस्त बरेली को और गाजियाबाद परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कारण रहा इस बार हम पिछले आंकड़े को भी नहीं छू पाए? देखिए, कारण भाई साहब कुछ मैं कह सकता हूँ झूठ के बल पर, झूठ फैलाया, क्योंकि वो कैसे कैसे झूठ फैलाते हैं
आप पत्रकार बंधु अच्छे से जानते हैं, हम एक संस्कारवान पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तो उन बातों को ना कहते हुए उन्होंने जिस तरह से आम जनता के बीच में कहा था कि हर महीने आपके खाते में कटाकट कुछ आने वाला है, अब उस धनराशि के लालच में कुछ सीटें कम जरूर हुई है, लेकिन जनता का प्यार भाजपा के प्रति था और एनडीए ने पूर्ण बहुमत की सरकार आपको तीसरी बार देखने को मिल रही है। कल आदरणीय मोदी जी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जो 10 साल में कार्य योजनाएं धरातल तक गई थी उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस देश का जो सपना है, उज्जवल भविष्य हम सब देशवासियों का है, विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो पूरा करने और देश में कड़े फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे। आदरणीय मोदी जी ने जीत के उपरांत दे चुके हैं। इस 30 कार्यकाल में हम देश के बड़े फैसले लेंगे, देश के हित में लेंगे और देश के भविष्य के लिए लेंगे, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए लेंगे और 2047 तक जो हमने संकल्प लिया है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसके लिए लेंगे। निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी संकल्प ले चुके हैं और देश का भविष्य निश्चित रूप से उनके हाथों में है। वो आने वाले समय में देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था आज 5वें पायदान पर है, आने वाले 5 वर्षों में आप देखेंगे वो 3रे पायदान पर होगी। देश तरक्की और उन्नति में निरंतर विकास के पहिए पर आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्जवल है। आदरणीय मोदी जी ने जो हमें 10 साल में दिया है उससे कहीं आने वाले 5 वर्षों में मिलने वाला है। समस्त देशवासियों को, एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए समस्त देशवासियों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल प्रधान जी, एक बात निकल कर आई थी जब शुरू में कैंपेन हो रही थी, प्रचार हो रहा था, तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कोई कह रहा था 50,000 से जीतेंगे, कोई कह रहा 1 लाख से जीतेंगे, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के बदौलत ये प्रचंड जीत हुई। तो अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वो भूखा रह करके राष्ट्र निर्माण में काम करते हुए राष्ट्र के हवन कुंड में अपनी आहुति लगाता है और इसका परिणाम है जो आप सब लोगों ने निरंतर चला है कि गाजियाबाद 50,000 के आसपास से जीतेंगे। वो लगभग मैं कह सकता हूँ 3.5 लाख से जीते हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, कार्यकर्ताओं का पसीना था। एक एक परिवार में जाकर के आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी की उन योजनाओं को उन्होंने पहुंचाया है, उनका प्रचार प्रसार किया है और जनता ने उस पर मोहर लगाई है। भारत माता के पहुंच गया, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कथन सिर्फ एक ही है कि नाम जिलाध्यक्ष का जरूर होता है, प्रभारी का जरूर होता है, लेकिन काम कार्यकर्ता का होता है। जो दिन रात मेहनत कार्यकर्ता करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, ऐसे निष्ठा से कार्य करता है। आज कार्यकर्ताओं की जीत है और किसी की जीत नहीं है। मैं अगर श्रेय देना चाहूँगा तो सिर्फ कार्यकर्ताओं को श्रेय देना चाहूँगा, जिनकी मेहनत की बदौलत आज हम 3 लाख समथिंग से जीते, जो कि परिस्थितियां प्रतिकूल थी। झूठ इतना बोल रहे थे राहुल वो अखिलेश कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हम उस झूठ को भी जुटला कर अब इतने मतों से जीते हैं। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। ये तो हमारे साथ राघव की बात है, हमने पूरा जोर लगाया। हमारे समाज में हमने जगह फिरी थी, खाना फिरी दिया, तन मन तक तीनों चीज अर्पण करके हमने जीत इतनी प्रचंड हुई जिसके बारे में उम्मीद नहीं थी, लेकिन वैश्य समाज ने पूरी ताकत लगा दी थी। लोनी में तो उम्मीद कोई कर ही नहीं रहा था। वैश्य समाज का इतने वोटों का 23,000 वोटों है। अगर अतुल बरक जी लोनी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए 2 शब्द जिन्होंने पूरे दमखम के साथ अतुल गर्ग जी को जिताने का कार्य किया। तो कोई कहनी नहीं है, ठिकाना नहीं है। बहुत कार्यकर्ता ऐसे जो भूखा रह गया काम कर रहे थे। और मेरे यहाँ तो ऑफिस था, मैं देख रहा था सब भाई छोटे रात को 11 बजे आते तो चर्चा कर रहे थे, दिन में दोपहरी में घूम रहे थे, ढोलों के राहुल बुलाना सब है यहाँ इधर, और सबने बहुत मेहनत करी है कार्यकर्ताओं ने, जिसका भी परिणाम आया। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।